जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त और जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। तो आज साथियों हम समझने वाले हैं कि जो हमारा MS वर्ड होता है उसके अंतर्गत जो हम शॉर्टकट की को यूज करते हैं, जैसे A to Z तक शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो कहा जाता है ना कि कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, कंट्रोल D। तो हम यहाँ पर बकायदा समझने वाले हैं कि कंट्रोल A से क्या होता है, कंट्रोल B से क्या होता है। इसी तरीके से पूरा का पूरा A to Z समझने वाले हैं कि किससे क्या होता है। तो पहले हम देखा जाए तो हमारा क्या है, कंट्रोल A है। तो कंट्रोल ए से क्या होता है, तो सारे जितने भी हमारे पेज पे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स पे, जो हमारा एक डॉक्यूमेंट्स होता है उसके अंतर्गत जितने भी कंटेंट होते हैं उन्हें हम अगर एक साथ सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे। सिंपल कहा जाता है ना कि कंट्रोल+A। तो यहाँ प्लस का मतलब ये होता है कि अगर आपको कहा जाए कि कंट्रोल+A, तो प्लस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ये प्लस वाला सिंबल लगाना, मतलब कि उसके साथ ही क्या करना, आपको प्रेस करना है। जैसे मैं देखिए कंट्रोल के साथ A प्रेस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि हमारे डेस्कटॉप पे जितने भी कंटेंट है सब क्या हो जा रहे हैं, सिलेक्ट हो जा रहे हैं। तो इसी तरीके से सिलेक्ट करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आपके पास होता है कि शिफ्ट की बनी हुई होती है, शिफ्ट को हम होल्ड करके रखते हैं। और जो हमारा डायरेक्शन की होता है उस चारों डायरेक्शन की से भी हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें इस एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो इस एक वर्ड को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, माउस की सहायता से हम इस पर 2 बार ऐसे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होता है, एक वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। और अगर मुझे पूरा का पूरा ये लाइन सिलेक्ट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 बार लगातार क्लिक कर देंगे तो पूरी की पूरी हमारी लाइन क्या होगी, सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब उसी तरीके से आपका आता है कंट्रोल B। और इस कंट्रोल B से क्या होता है, तो कंट्रोल B से कहा जाता है कि बोल्ड होता है। बोल्ड का मतलब ये होता है कि वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब जैसे इसी लाइन को हमें बोल्ड करना, हमने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ B मैंने प्रेस किया तो ये देखिए क्या हो गया, बोल्ड हो गया। बाकी यहाँ वाले ऑप्शन से भी आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से आपका ये एक ऑप्शन होता है कंट्रोल+C। और कंट्रोल+C से क्या होता है, कॉपी होता है। कॉपी का मतलब ये होता है कि मुझे अगर इस लाइन को जो है पूरी की पूरी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना हो तो मैं इसे क्या करूँगा, कंट्रोल+C से कॉपी कर लूँगा। और पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+V, हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे जैसे ये ऊपर वाली लाइन थी, सेम मैंने क्या किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब आपका आता है अगला शॉर्टकट की जिसे कहा जाता है कंट्रोल D। कंट्रोल D से क्या होता है कि जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन होता है। यानी कि अगर हमें फॉन्ट से संबंधित कोई काम करना है, कि जैसे उसका फॉन्ट के फेस को चेंज करना है, उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, या उसकी साइज वगैरह को बढ़ाना है, तो ये जो आपका एक बॉक्स ओपन होकर आ रहा है ये क्या है, एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है। और ये कैसे आता है, कंट्रोल के साथ जब हम D प्रेस करते हैं तो निकल कर आता है। अब आपके पास आता है कंट्रोल E। और कंट्रोल E से क्या होता है, आपका अलाइनमेंट होता है। साथियों अलाइनमेंट आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, एक राइट अलाइनमेंट होता है, एक सेंटर अलाइनमेंट होता है और एक जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। तो उसी में देखा जाए जो हमारा पहला अलाइनमेंट है वो क्या होता है, कंट्रोल E होता है। कंट्रोल E से क्या होता है हमारा जो है, आप देख पा रहे होंगे क्या होता है, अलाइन हम अगर हमें टेक्स्ट को करना है तो जैसे ही कंट्रोल को E प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे क्या होता है, ये सेंटर में अलाइन हो जाता है। मतलब कि जो हमारा टेक्स्ट है, नहीं जो हमारा डॉक्यूमेंट्स, वो क्या हो जाएगा, बीचों बीच आ जाएगा। एक तो देखिए लेफ्ट लाइन था, मैंने इसे क्या किया, कंट्रोल E प्रेस किया तो सेंटर में आ गया। एक तो शॉर्टकट की से कर सकते हैं, एक दूसरा यहाँ पर ऑप्शन जो दिया होता है ये वाला, इस ऑप्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से आपके पास आता है कंट्रोल F। तो कंट्रोल F से क्या होता है, आपका फाइंड किया जाता है। क्या किया जाता है, कंट्रोल F से अगर आपको फाइंड करना है, क्या करना है कि अगर आपको कहा जाए कि आपको क्या करना, फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा मिस्टेक दिया हुआ है, क्या है, हमें यहाँ पर केवल और केवल फाइंड करना है। क्या, कंट्रोल F से आपका केवल और केवल क्या होता है, फाइंड होता है। अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल F को जैसे ही प्रेस करेंगे, जैसे मैंने कंट्रोल F को प्रेस किया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बॉक्स आ गया। तो इसमें मान लीजिए कि हमें कंट्रोल को प्रेस करना है, तो मैं CTRL जैसे लिखूंगा। और जैसे CTRL मैंने लिखा तो पूरे पेज में आप देख पा रहे होंगे कि जितने जगह कंट्रोल कंट्रोल था सब क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। इसी को कहा जाता है फाइंड करना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। किससे, कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे, एक फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है। और यहाँ पर हमें जिस वर्ड को फाइंड करना होता है उस वर्ड को यहाँ पर हम डाल देते हैं तो अपने आप वो क्या हो जाता है, फाइंड हो जाता है।
अब आता है जी। जी से क्या होता है कि गो टू, यानी कि जिसे कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी पेज जो है, ये जो डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि पेज 1 ऑफ 4, यानी कि मैं पेज 1 पे हूँ और ये इसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, 4 नंबर पेज है। तो अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पेज पे जाना हो, जैसे मान लीजिए मुझे 3 नंबर पेज पे जाना है, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ पेज 3, और जैसे ही मैं गो टू करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे अब यहाँ पर दिखा रहा है पेज 3 ऑफ 4, यानी कि मैं टोटल पेज जो है इसमें 4 हैं और मैं तीसरे नंबर पेज पर हूँ। तो ये होता है गो टू। गो टू से क्या कर सकते हैं, जब हमारी बड़ी फाइलें होती हैं तो हमें किसी एक पेज पर जाना होता है, जैसे मान लीजिए 100-200 का पेज है, आपका फाइल है, तो मुझे पेज नंबर 50 पे जाना है, तो यहाँ से हम जा सकते हैं, ठीक है। अब आता है एच। एच आता है, एच से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस होता है। तो आप देख पा रहे होंगे फाइंड एंड रिप्लेस, जैसे 3 इडियट मूवी आपने देखा होगा ना, तो 3 इडियट मूवी में क्या करता है, वो चमत्कार शब्द की जगह कुछ और रिप्लेस कर देता है। तो ऐसा नहीं कि उसने जो है एक एक वर्ड की जगह किया होगा, वो सिंपल सा क्या करता है, फाइंड करता है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं कर दूँ शिफ्ट। जहाँ जहाँ कंट्रोल लिखा हुआ है वहाँ वहाँ क्या हो जाए, आपका शिफ्ट हो जाए। तो शिफ्ट हो जाएगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा। और ये पूछेगा क्या सभी जगह रिप्लेस करना चाहते, तो मैं कहूँगा यस ऑल। तो आप देख पा रहे होंगे जहाँ जहाँ मेरा शिफ्ट था, सॉरी जहाँ जहाँ कंट्रोल था वहाँ वहाँ शिफ्ट हो गया। इसी को कहा जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। तो हमने क्या किया, सिंपल सा फाइंड एंड रिप्लेस किया, किस से, एच से। एच में प्रेस करूंगा तो यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन आएगा, और जब फाइंड का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है तो नीचे देता है रिप्लेस करने के लिए। तो इस रिप्लेस की जगह मैं उसको लिखूंगा जिस वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की आपका आता है कंट्रोल+I, और इस कंट्रोल+I से होता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब ये होता है, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे सामान्य तरीके से लिखा गया है। अगर मैं इसे कंट्रोल के साथ आई प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे ये क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है ना। यहाँ पर आपको आई मिलता है, इसकी सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को कर सकते हैं इटैलिक। और अगर इटैलिक हटाना चाहे तो यहीं से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब अगला अलाइनमेंट आपका आता है जस्टिफाई, जिसे कहा जाता है कंट्रोल+J। और कंट्रोल और जे जैसे ही प्रेस आप करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला हाईलाइट हो गया। मतलब कि अगर हम देखें जस्टिफाई का काम ये होता है, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ड कुछ लिख देता हूँ, मैं मान लीजिए कुछ नॉर्मली टेक्स्ट लिख देता हूँ, और अगर मैं इस पे जस्टिफाई अप्लाई करूँ, ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे इधर से सब कुछ क्या है, बराबर दिख रहा है, इधर से लगभग बराबर है, लेकिन कुछ इधर उधर है ना, तो इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट लगा हुआ है। अगर मैं इस पे जस्टिफाई अलाइनमेंट करूँ, कंट्रोल के साथ जे प्रेस करूँ, तो आप देख पा रहे होंगे इधर से भी क्या हो गया, सब बराबर हो गया। इसी को कहा जाता है जस्टिफाई अलाइन। अभी तक क्या था ये, कंट्रोल के साथ मैंने ई प्रेस किया था ना ऊपर वाले में, तो सेंट्रल अलाइन अलाइन हुआ था, ठीक है। और मैंने अभी क्या किया, कंट्रोल के साथ जब जे प्रेस किया तो ये जस्टिफाई अलाइन हो जाता है, मतलब कि सब तरफ से क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है क्या, जस्टिफाई अलाइन। अब एक आता है के से क्या होता है, हाइपरलिंक। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि आप कोई सरकारी रिजल्ट पे जब जाते होंगे ना, जैसे मैं मान लीजिए कि सरकारी रिजल्ट पे आ गया हूँ, ये क्या है, एक सरकारी रिजल्ट की साइट है, और इस पे मान लीजिए कि कुछ हमें मान लीजिए एसएससी जीडी का क्या करना है, एडमिट कार्ड देखना है। तो मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर से क्या होता है, एक दूसरी फाइल खुलकर आती है, मतलब ये फाइल खुलकर आती है। और जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करते होंगे, यहाँ नीचे भी आप देख पा रहे होंगे ये लिंक बना हुआ ना, कह रहा है क्लिक हेयर, मतलब इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एडमिट कार्ड या एग्जाम डेट सिटी के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस पे क्या किया गया है, हाइपर लिंक कराया गया है। क्या किया गया है, हाइपर लिंक कराया गया है। और उस सेम उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में हाइपर लिंक करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस हाइपर लिंक वाले वर्ड पर ही, या मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, मैं मान लीजिए एनजीआई लिख लेता हूँ, मैं इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एनजीआई लिख देता हूँ, ठीक है। इस एनजीआई वाले वर्ड पे मुझे क्या करना, हाइपर लिंक कराना है। तो मैं सिंपल सा इसको सेलेक्ट करके रखूंगा, और मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ क्या के प्रेस करूंगा, तो एक हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। अब ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी फाइल इसमें क्या करनी है, लिंक करानी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पीडीएफ है, और इस पीडीएफ को मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, या मान लीजिए कि मेरे पास कुछ और है, जैसे यह कह रहा है ना करंट फोल्डर, करंट फोल्डर में नहीं है, तो आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप से लेना है तो डेस्कटॉप से आप ले सकते हैं, या जहाँ से भी लेना हो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैंने एक लिंक करा दिया। अब जैसे ही इस पे मैं लेके जाऊँगा, ये कहेगा कंट्रोल को होल्ड करके रखिए और लेफ्ट को 2 बार क्लिक करिए, और ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने जो भी इसको लिंक कराया था वो फाइल क्या हो जाती है, क्लिक होके, यानी कि ओपन होकर आ जाती है, जैसे मैं इस पर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। अब इस पे जैसे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे इस पे लिख रहा है कि कंट्रोल+क्लिक टू
ये जो लिंक दिख रहा है ना, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका खुल कर आएगा ना। अब इसके बाद आपका आता है एल, और एल से क्या होता है आपका, आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या लिया था, कुछ टेक्स्ट लिया था ना, उसी तरीके से फिर से मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। और टेक्स्ट लेने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, मान लीजिए मेरे पास जो है राइट अलाइन में था, मतलब कि यहाँ से इधर उधर दिख रहा ना, इसी को अलाइनमेंट कहते हैं। अगर मैं लेफ्ट अलाइनमेंट करता हूँ, कंट्रोल साथ एल प्रेस करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से क्या हो गया, सारी लाइनें बराबर हो गई। इसी को कहा जाता है अलाइनमेंट। तो ये कौन सा अलाइनमेंट है, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, ठीक है। अगर मैं इसी पे आर कर देता हूँ तो राइट अलाइनमेंट हो जाता है, आप देख पा रहे होंगे राइट से सब बराबर हो जाता है। और जे कर देता हूँ तो जस्टिफाई हो जाता है, और ई कर देता हूँ तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है। तो टोटल कुल कितने अलाइनमेंट आपके होते हैं, 4 अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, कह रहा है कि एम, कंट्रोल एम से क्या होता है ना, इंडेंट को बढ़ाया जाता है। तो मैं एक बार पुनः यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लेता हूँ और इंडेंट को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे एम लिखा हुआ ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल साथ एम प्रेस किया, तो आप देख पा रहे होंगे जहाँ से मैं कर रहा हूँ हमारे टेक्स्ट क्या हो रहे हैं, सब आपका राइट साइड में क्या हो रहा है, ड्रैग हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, मतलब उसका इंडेंट बढ़ रहा है। और अगर इसे पुनः उसी अवस्था में लाना रहेगा तो हम क्या कर देंगे, जो है शिफ्ट के साथ, अगर कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एम प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, उसी अवस्था में आ जाता है, ठीक है। उसी अवस्था में क्या होता है, आ जाता है, यानी कि इंडेंट जैसा था वैसा ही पुनः अवस्था में वो क्या होता आ जाता है। जैसे मैं कंट्रोल साथ एम प्रेस कर रहा हूँ ना, देखिए बढ़ रहा है। और एक एक गैप करके मैं अगर ये चाहूँ कि उसी अवस्था में है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एम करते जाऊंगा तो आ जाएगा। और या तो एक साथ अगर मैं करना चाहूँ तो कंट्रोल साथ डब्लू प्रेस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी कंट्रोल साथ क्यू प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, उसी अवस्था में पुनः आ जाएगा। जैसे ये था, मैं ये चाह रहा हूँ कि पुनः यहाँ पर चला है, तो मैं कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस कर दूंगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, जो है कंट्रोल प्लस एम जिसे कहा जाता है। ये बाएं के साइड में आपका यहाँ पर लिखा लेफ्ट इंडेंट है। इसमें थोड़ा सा जब आप वीडियो में देखेंगे तो आपको लेफ्ट राइट में थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी, मतलब लेफ्ट किधर है राइट किधर है। मैं यहाँ से कुछ और बताऊंगा, उधर आपके जब फ़ोन में जाएगा तो कुछ और थोड़ा सा दिखता है ना। तो आप जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ से देख पा रहे होंगे कि राइट साइड में आपका जा रहा है, जब इसे आप इधर घुमा के देखेंगे तो लेफ्ट साइड दिखाई देने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ कंट्रोल प्लस एन, और कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, यही जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना नया, अगर हमें लेना है तो हम कर देंगे कंट्रोल प्लस एन। तो कंट्रोल प्लस एन जैसे मैंने किया, आप देख पा रहे होंगे एक न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन होकर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस ओ। और कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है ना, कि मौजूदा दस्तावेज को खोलना, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आप सेव करके रखेंगे और उसे ओपन करना चाहते हैं, तो मैं कंट्रोल के साथ ओ करूंगा तो एक बॉक्स ओपन होकर आएगा। अब ये पूछ रहा है कि ओपन, यहाँ पे दिख रहा है ना, क्या रिसेंट वाला ओपन करना चाहते हैं कुछ इसमें से, या कंप्यूटर में जाके कोई अन्य फाइल से आप इसमें क्या करना चाहते हैं, ओपन कराना चाहते हैं। मतलब कि आपके फाइल में, यानी कि आपके सिस्टम में वो फाइल जहाँ भी सेव होगी आप वहाँ से जाके उसको क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। और सबसे अहम आता है क्या, कंट्रोल प्लस पी। और कंट्रोल प्लस पी जैसे ही मैं करूँगा, आप देख पा रहे हैं प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है। अब यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉपी, जितना कॉपी आप लेना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके पास जितने भी प्रिंटर लगे होंगे उस प्रिंटर का नाम आ जाएगा। तो आप जिस प्रिंटर से इसके कराना चाहते कर लीजिए आप। इसके बाद यहाँ पर आपको पेज का साइज क्या रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट A4 रखना है, A5 रखना है, वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका क्या, कंट्रोल प्लस क्यू। जैसे मान लीजिए कि क्या है, कह रहा है कि पैराग्राफ को हटाएं या पैराग्राफ का स्वरूप बदले। जैसे मैंने इस पे क्या किया है, मैं मान लीजिए ये है ना, इस पे मैंने कुछ फॉर्मेट को अप्लाई किया है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करूंगा, आप देख पा रहे होंगे उसके अंदर जो मैंने फॉर्मेट को अप्लाई किया था वो क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। मतलब उसका स्वरूप क्या हो रहा है, हट जा रहा है, मतलब बदल जा रहा है, ठीक है, जो जो फॉर्मेट मैंने उस पर अप्लाई किया था। अगला आपका आता है कंट्रोल प्लस एस। और कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, आपका दस्तावेज सेव किया जाता है, यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है उसे क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स है, जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ एस प्रेस करूंगा आपके पास एक सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। अभी आप देख पा रहे होंगे ये मैंने सेव करके रखा है A to Z शॉर्टकट की के नाम से, और मैं इस पे कंट्रोल एस करते जा रहा हूँ तो नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इसे पुनः सेव करना चाहूँ तो मैं सेव एज करता हूँ। तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, F12 को प्रेस करता हूँ तो ऑप्शन आ जाता है सेव एज का। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सेव एज की अगर बात करी जाए तो इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर क्या करना रहेगा, फाइल का नाम आपको देता ना, तो जो भी फाइल का नाम आप रखना चाहेंगे उस फाइल का नाम आप यहाँ रख देंगे। और जिस टाइप में सेव करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कि PDF में आप सेव करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, PDF में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा ना कि अगर इसी
डॉक्यूमेंट्स को आपको पीडीएफ में सेव करना है तो आप पीडीएफ में सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कंट्रोल के साथ टी, कंट्रोल के साथ टी से क्या होता है ना, हेडिंग इंडेंट होता है। जैसे ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कर्सर रख दिया, और जब मैं कंट्रोल के साथ टी प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे नीचे वाला रो में क्या हो रहा है, इंडेंट हो रहा है। जिसके पास मैंने इसको लगाया था, मैंने जहाँ पे मैंने कर्सर प्रेस किया था, जैसे मैं आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे कर्सर प्रेस किया है ना, मतलब यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैं कंट्रोल के साथ टी प्रेस कर रहा हूँ तो नीचे वाली लाइन क्या होगी आपकी, जो है इंडेंट होगी। ठीक है, इसी को कहा जाता है इंडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, क्या ऑप्शन आपके पास आता है दूसरा, कंट्रोल प्लस यू। यू से आपको पता ही क्या होता है, अंडरलाइन होता है। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ यू प्रेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। बाकी अगर डबल अंडरलाइन करना है तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर अंडरलाइन के कलर को चेंज करना है तो आपको यहाँ से अंडरलाइन के कलर भी मिल जाते हैं। अब आता है आपका क्या, कंट्रोल प्लस वी। वी से क्या होता है, जो हम मैटर को कॉपी किए रहते हैं। जैसे मैं मान लीजिए इस मैटर को क्या किया था, अभी आप ऊपर बताया गया था ना, कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है। वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। तो कंट्रोल वी से मैंने क्या किया, वी को प्रेस किया तो ये क्या हो गया आपका, पेस्ट हो गया। इसी को कहा जाता है पेस्ट, यानी कि जो हम कॉपी किए रहते हैं दस्तावेज को वो क्या होता है, पेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू आ रहा है, मतलब ये जो हमारा दस्तावेज दिख रहा है, अगर मैं इसे बंद करना चाहूँ, मतलब हटाना चाहूँ, क्लोज करना चाहूँ, मैं जैसे ही कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करूँगा, आप देख पा रहे होंगे क्या हो गया, कट हो गया। क्या हो गया, कट हो गया। इसी को क्या कहा जाता है, कंट्रोल डब्ल्यू के साथ अगर आप प्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका, क्विट कह सकते हैं, यानी कि उस दस्तावेज से बंद कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आता है कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स से क्या होता है ना, कट होता है। कॉपी और कट में अंतर होता है। जैसे मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी किया, तो कॉपी मैंने तो कर लिया, तो कॉपी किया तो यहाँ पे वो चीजें पड़ी हुई हैं जिसको मैंने कॉपी किया था। बट अगर इसी चीज को मैं कट करूँ तो कट का मतलब ये होता है कि वो वहां से कट जाए, मतलब वहां से हट जाएगा, और जहां भी मुझे पेस्ट करना रहेगा कंट्रोल वी के साथ मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आता है वाई। वाई से क्या होता है आपका, रीडो होता है लास्ट एक्शन। मतलब अगर लास्ट एक्शन में मुझे पुनः जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल वाई प्रेस कर सकता हूँ। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे जेड से क्या होता है, अंडो होता है। अंडो रीडो से आपसे यहाँ से पूछा जाता है। तो ये थी आपकी ए टू जेड की कुछ नॉर्मल शॉर्टकट की, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में आसानी से बहुत सारी संक्रियाएं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को अपने पूछने के लिए, क्लियर करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। पूरे लगन और निष्ठा के साथ आपका क्या किया जाएगा, डाउट को क्लियर किया जाएगा। एक एक टॉपिक पे आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पर नए हों और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों तक भी भेजिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन और एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जिंदाबाद और जबरदस्त रहें।